हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सॉरी। देखिए, हम जो आज क्लासेस स्टार्ट करेंगे मैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग का एग्जाम हुआ एसएससी जेई का, उस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सर्वे का अगर वेटेज देखा जाए तो सर्वे का अच्छा खासा वेटेज था मेरे दोस्तों। तो क्यों ना हम पहले देखिए, पढ़ने का आज के डेट में, आज का टाइम में मेरे भाई, पढ़ने का सही तरीका है कि जो इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्जाम की आप तैयारियां कर रहे हो, उस एग्जाम में पहले ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है और उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का कितना वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको टाइम के अनुसार आपका सक्सेस मंजिल आपके हाथों में होंगे। लेकिन अगर आप सही तरीका, सही मायने से नहीं पढ़िएगा मेरे दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। आज के डेट में अगर जो भी स्टूडेंट सरकारी, एक ही डिमांड है, सरकारी या नौकरी, मतलब जो भी स्टूडेंट अगर सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं मेरे दोस्तों, वो सबसे पहले एक चीज को भूल जाए कि उनके पास नॉलेज ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अगर ज्यादा नॉलेज के चक्कर में आप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो या तो आप टीचर बनेंगे या तो आप किसी न किसी फील्ड में साइंटिस्ट होंगे। आप सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि देखिए, सरकारी जॉब में क्या, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सब सब्जेक्ट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा खासा उसका फोकस हो, अच्छा खासा पकड़ हो। किसी इंसान को एक दो सब्जेक्ट मैक्सिमम होते हैं मेरे दोस्तों, तो समझने की कोशिश करते हैं। सर्वे का वेटेज अच्छा खासा, तो हम सर्वे जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा सिविल इंजीनियर नहीं होगा जिसको सर्वे का नॉलेज नहीं हो थोड़ा बहुत। क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए, अगर बात करें तो सर्वे का नॉलेज एक सिविल इंजीनियर को ही नहीं, एक आम आदमी को भी आना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज के डेट में किसी भी चीज को, कोई भी अगर काम करना है, उसका सबसे पहले सर्वे करना जरूरी है। अगर हम सर्वे की बात करें मेरे दोस्तों, तो सर्वे का हिंदी जनगणना होता है। जनगणना होता है मेरे भाई। यहाँ हम आपको नोट्स नहीं कराएंगे, आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ आपको समझाएंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ नोट्स कराने का टाइम नहीं मेरे पास, ना आपके पास है मेरे भाई। सर्वे का मतलब अगर हम बोले तो सर्वे का अगर हिंदी जाने तो जनगणना होता है। जिस तरह से देश के पॉपुलेशन की जनगणना होती है कि यह काउंट किया जाता है कि देश में कितना जनसंख्या है मेरे दोस्तों, जनसंख्या को काउंट किया जाता है, सर्वे किया जाता है। उसी तरह से अगर आप सिविल इंजीनियर हो, तो कोई भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई भी अगर आपको वर्क दिया जाता है फील्ड में, तो उस फील्ड में वर्क स्टार्ट करने से पहले, उस वर्क को करने से पहले मेरे दोस्तों, आपको सर्वे यानी जनगणना करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। सर्वे का अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो सर्वे का मेन फोकस की बात अगर करें, तो सर्वे का मेन फोकस होता है मेरे दोस्तों, एक पॉइंट को फाइंड आउट करना, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। सर्वे का मतलब ही होता है एक पॉइंट को फाइंड आउट करना। आप उस पॉइंट को फाइंड आउट करना, और वह पॉइंट से, जिस एरिया में आप सर्वे कर रहे हो, जिस एरिया में आप पॉइंट को फाइंड आउट किए हो, उस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ फाइंड आउट किए हो, उस पॉइंट से पूरे एरिया विजुअल हो, पूरे एरिया एकदम आपको दिखे, वह पॉइंट से वैसा पॉइंट फाइंड आउट करना सर्वे के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना। सर्वे का एम पर्पस होता है, सबसे पहले समझिए, सर्वे का अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें मेरे दोस्तों, तो सर्वेइंग इज अ आर्ट या टेक्निक which is a find out a point, any point which is find out any point with other any reference of point। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। जो हम सर्वे पढ़ेंगे वो धरती के यानी अर्थ के नीचे और अर्थ के ऊपर पढ़ेंगे। मतलब मेरे दोस्तों, हम अलग अलग भले डिसाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे चैप्टर का, कि कौन धरती के ऊपर पढ़ने हैं, यानी अबव द अर्थ और बिलो द अर्थ हमें स्टडी करना, समझने की कोशिश करना। यानी सर्वे का अगर टेक्निकल डिफिनेशन फिर से रिपीट करना चाहूँ तो होता है कि सर्वेइंग इज द आर्ट which is a determinate या determine any point with reference of other point above the earth surface and below the earth surface में दोस्तों with his respect to
यही होता है सर्वेइंग। यानी मेरे दोस्तों सर्वे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सर्वे एक आर्ट है, एक टेक्निक है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, अबव द अर्थ सरफेस या बिलो द अर्थ सरफेस। यही आपका सर्वेइंग होता है। सर्वेइंग का अगर एक पॉइंट बोले मेरे दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो सर्वेइंग से, अगर आपको सर्वेइंग का डिफिनेशन से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइज होते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चंस राइज होंगे मेरे दोस्तों कि सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले राइज होते हैं मेरे पास, वो होते हैं कि सर्वेइंग आर्ट और टेक्निक है, क्या करता है। तो एक पॉइंट में अगर देखें तो सर्वे क्या करता है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना, रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना है, रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करता है। सर्वे एक आर्ट है मेरे दोस्तों जो रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करता है, समझने की कोशिश करना, रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करता है एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का। यानी हम सर्वे में सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये तो सर्वे के बारे में था, सर्वे के पॉइंट दिए, यानी सब देखिए सर्वे सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लिए। ठीक, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, यानी हम सर्वे के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्वे के अंतर्गत पढ़ेंगे सर्वे का इंट्रोडक्शन, सर्वे क्या है, सर्वे क्या है, सर्वे क्यों किया जाता है, सर्वे कैसे किया जाता है, सर्वे में क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरे दोस्तों चैप्टर का नाम होगा आपके सामने इंट्रोडक्शन। देखिए चैप्टर के नाम बताते हैं मेरे दोस्तों, भले हम सीरियल नंबर आपको बेटे चैप्टर में क्या बताए थे, सब्जेक्ट में देखिए कौन चैप्टर कितना मायने रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, आप टेंशन न ले, सिर्फ आप समझिए कि सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे, हाँ एक डिफाइन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे सर्वे क्या है, सर्वे क्यों किया जाता है, सर्वे करने से क्या फायदे हैं, सर्वे कैसे होता है। अगला चैप्टर की बात करें मेरे दोस्तों तो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट। अब क्या होता है लीनियर मेजरमेंट, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों लीनियर मेजरमेंट। देखिए सबसे पहले पढ़ा मैंने इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं पढ़ूंगा आप लोग पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये जानेंगे मेरे दोस्तों कि लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। लीनियर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, यानी हॉरिजॉन्टल जमीन यानी आपका जो अर्थ है, अर्थ का हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट कैसे करेंगे, किन इक्विपमेंट से करेंगे, उस इक्विपमेंट में कौन सा इक्विपमेंट इम्पोर्टेंट होगा, कितना, यानी कि वह इम्पोर्टेंट मार्केट में कैसे अवेलेबल है, ये सब चीज हम जानेंगे लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत। अगला हम जानेंगे मेरे दोस्तों थियोडिलाइट। थियोडिलाइट हम जानने की कोशिश करेंगे, थियोडिलाइट क्या है। थियोडिलाइट एक तरह के इक्विपमेंट है, तो वह इक्विपमेंट से क्या फायदे हैं, कैसे मेजर किया जाता है, कैसे फील्ड में यूज किया जाता है, यूज करते हैं तो कब करते हैं, ये जानेंगे थियोडिलाइट में। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों लेवलिंग। लेवलिंग के मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेरे भाई कि लेवलिंग मतलब कि हम वर्टिकल डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करेंगे, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हम धरती के ऊपर कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो भी मेजरमेंट किस इक्विपमेंट से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट बेटर रिजल्ट देगा, एक्यूरेसी देगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपके भाई मेरे दोस्तों लेवलिंग के अंतर्गत। अगर हम बात करें मेरे भाई लेवलिंग के अंतर्गत, उधर बाद हम जानेंगे, अगला हम जानेंगे मेरे दोस्तों कर्व सर्वे। बात करें तो कर्व सर्वे के मतलब होता है मेरे दोस्तों कि आपको आप देखे होंगे रोड है, रोड पे कर्व दिया जाता है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो मुड़ान मतलब मोड़ना। किसी भी अगर दो चीज स्ट्रेट है उसको मोड़ना ही मतलब मोड़ते हैं, जिससे कर्व दिया जाता है, कर्व से मोड़ा जाता है। जैसे सपोज दैट मेरे दोस्तों कर्व आप लोग सोचे होंगे इस तरह से जो होता है एक कर्व ही है, यानी कि यह कर्व है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम कर्व सर्वे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे मेरे दोस्तों कि जो मेरे पास कर्व है उसका सर्वे करना। मतलब मेरे दोस्तों कर्व सर्वे में हम ये जानेंगे मेरे दोस्तों कि कर्व सर्वे, देखिए अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में पहले ये जानेंगे कि सर्वे होता क्या है। मेरे दोस्तों सर्वे के मतलब होता है कि
किसी भी चीज के बारे में पूरा का पूरा हमें नॉलेज हो, स्टडी करना, डाटा को कलेक्ट करना, वही आपका सर्वे है। तो यही कर्व सर्वे में करेंगे मेरे दोस्तों कि कर्व अगर हमको किसी भी पॉइंट पे देना है तो कितना देना है, कैसे देना है, कौन सा कर्व कहाँ देना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों कर्व सर्वे में। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या है मेरे दोस्तों? कंटूरिंग का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो कंटूरिंग सर्वे जैसे हिल हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, वेल हो गया, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कंटूरिंग के अंतर्गत, समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों अगला चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के मतलब होता है मेरे दोस्तों, जैसे आपके सामने समझने की कोशिश करें, ग्रह यानी आप स्टार, मून्स, ये सब के बारे में, सन के बारे में, ग्रह के बारे में हम स्टडी करेंगे। उन सभी के बारे में जो डिटेल हम कलेक्ट करेंगे मेरे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें मेरे दोस्तों तो प्लेन टेबल सर्वे के बारे में जानेंगे। ये सभी के सभी आप सेमेस्टर में पढ़े होंगे आई होप, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। प्लेन टेबल सर्वे के मतलब होता है मेरे दोस्तों कि एक तरह के यह प्लेन टेबल सर्वे कैसे करेंगे, प्लेन टेबल कहाँ पे करना है, कौन से जगह पर हमें प्लेन टेबल करना है, प्लेन टेबल क्या है, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला हम जानेंगे ट्रांसवर्सिंग। ट्रांसवर्सिंग के मतलब होता है मेरे दोस्तों, ट्रांसवर्सिंग सर्वे की बात करें तो ये कैसे यूज किया जाता है, कब करना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्चुअली होता क्या है, ये सभी के सभी हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मेरे दोस्तों थ्योरी ऑफ एरर। थ्योरी ऑफ एरर की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, थ्योरी ऑफ अगर हम एरर की बात करें तो जब भी आप सर्वे करेंगे तो उस सर्वे के दौरान में कौन कौन से एरर आएंगे, एरर को कैसे नेगलेक्ट किया जाएगा, एरर को कैसे दूर किया जाएगा, एरर कैसे मेंशन किया जाएगा, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एरर में। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे, कंपास सर्वे। यानी कंपास सर्वे के मतलब मेरे दोस्तों या डायरेक्शन को मेजरमेंट करता है। कंपास के मतलब होता है मेरे दोस्तों डायरेक्शन को मेजरमेंट करना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप जब स्टडी करेंगे उसमें डायरेक्शन भी बहुत जाता है। यानी कि आप फील्ड में गए मेरे दोस्तों, फील्ड में आपको कर्व देना है तो कर्व किस डायरेक्शन में देना है, कैसे देना है, उस ऐसा नहीं हो कि डायरेक्शन या उल्टा कर दिए, एक्सीडेंट के चांस भी हो गया रोड पे। तो इसके बारे में हम कंपास सर्वे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मेरे दोस्तों अगला हम जानेंगे सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, समझने की कोशिश करना। सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब मेरे दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये चीज जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे, वह इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का कैसे बेटर तरीका से यूज किया जाता है, ये सभी के सभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है। अब हम मेरे दोस्तों एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हम चैप्टर के यानी सबसे पहले फर्स्ट लेसन की अगर हम बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन लेसन स्टार्ट होता है। सो आज से आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, देखिए सर्वे क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं उससे मतलब है। आप मेरे दोस्तों अगर इस पर अच्छा खासा ध्यान देंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से फोकस कर लेंगे सर्वे के अंतर्गत। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें मेरे दोस्तों चैप्टर के नाम को लिखिए तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सर्वे होता क्या है। सर्वे का मतलब है मेरे दोस्तों किसी भी चीज का डाटा को कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके बारे में नस को पकड़ना। देखिए सर्वे का अगर एक्चुअल बात करें मेरे दोस्तों तो सर्वे के मतलब होता है नस को पकड़ना। यानी सर्वे के मतलब होता है जिस चीज के बारे में आप सर्वे कर रहे हो उस चीज का नस को पकड़ लीजिए। इस तरह से इंसान का एक नस अगर कट जाए तो मर जाता है मेरे दोस्तों, उसी तरह से सर्वे का मतलब होता है नस को पकड़ना। मतलब कि आप
किसी भी चीज का अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसके बारे में सारा का सारा डिटेल इंफॉर्मेशन ये सभी के सभी कलेक्ट करना, पहला हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो सर्वे के मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना, किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना विथ रिस्पेक्ट टू अदर, किसी अदर के रिस्पेक्ट में, किसी अदर से तुलना करके सर्वे यही कहता है कि किसी अदर से तुलना करके मैं दोस्तों यहाँ पर एक रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर देना, ठीक, यही सर्वे के अंतर्गत है। अब मेरे दोस्तों अगर हम बात करें कि सर्वे करने के पीछे पर्पस क्या है, बिना पर्पस का तो सर्वे करता नहीं। जैसे देश की पॉपुलेशन का सर्वे करने के पीछे रीजन होता है, पर्पस होता है, एम होता है, एम होता है क्या कि हम पता चले सरकार को कि देश में कितना पॉपुलेशन आबादी है, उस आबादी में कितना एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड कितना है, एम्प्लॉय कितना, अनएम्प्लॉय कितना है, मैरिड कितना, अनमैरिड कितना है, कितना चाइल्ड है, कितना स्टूडेंट है, कितना यंग है, कितना ओल्ड है, कितना औरत वुमेन है, कितना मैन है, उसमें भी कितना बॉयज है, कितना गर्ल्स है, कौन सा बॉयज 18 ईयर्स के ऊपर है, 18 ईयर्स के नीचे है, गर्ल्स 18 ईयर्स के ऊपर, मतलब सारा का सारा पॉपुलेशन का सर्वे करने के पीछे रीजन होता है, उसके बारे में पूरा निचोड़ करना, नींबू की तरह रस को निचोड़ के निकालना। उसी तरह से मेरे दोस्तों सर्वे करने के पीछे सबसे पहले तो पर्पस है कि मान लीजिए आप फील्ड में गए हैं, उस फील्ड का सबसे पहले आपको बोल दिया जाए सर्वे आप कीजिए, तो मेरे दोस्तों जब यदि आपको ये पता ही नहीं रहे कि वो फील्ड का एरिया कितना है, उस फील्ड का वॉल्यूम कितना है, तो आप सर्वे कैसे करेंगे। तो सर्वे करने का सबसे पहले पर्पस होता है कि एरिया का वॉल्यूम एंड एरिया मेजरमेंट करना, फील्ड का वॉल्यूम एंड एरिया मेजरमेंट करना। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों पर्पस होता है रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना। मैं कल फार के स्टार्टिंग में चिल्ला रहा हूँ रिलेटिव पोजीशन क्या, ठीक। अगला अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो सर्वे करने के पीछे रीजन है पहला रिलेटिव पोजीशन, उसके बाद बाउंड्री लाइन को डिसाइड करना। मेरे दोस्तों आपका फील्ड कितना है, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप ऑनर है, ऑनर का लैंड कितना दूर में है, ये बाउंड्री ये सब डिसाइड करना सर्वे का काम है। अगर हम अगला पर्पस की बात करें मेरे दोस्तों तो मैप और प्लान बनाना। मेरे दोस्तों जब भी कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट होता है तो उस कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो मैप और प्लान नेसेसरी है, क्योंकि ये मैप है, बिना कंस्ट्रक्शन किए हुए ही कंस्ट्रक्शन की सारी जानकारियाँ ये दोनों मैप और प्लान देते हैं। जिस तरह से मेरे दोस्तों जब भी किसी शहर पे अटैक होता है तो उस जिस शहर पे अटैक करना रहता है जिस कंट्री को, वह कंट्री उस शहर के बारे में पूरा मैप को स्टडी कर लेती है, जिससे उसको अनुमान लग जाता है मेरे दोस्तों, एक रफली आइडिया मिल जाती है कि उस देश में कितना फोर्स है, उस देश का बाउंड्री लाइन कहाँ है, उस देश में कहाँ से घुसा जा सकता है, कहाँ से कमजोर देश है, कहाँ से मजबूत देश है, कितना फोर्स को मार सकते, सारा का सारा उसको इंफॉर्मेशन मिल जाता। मजा आएगा सर्वे पढ़ने में, आप टेंशन मत लीजिए, सर्वे रोचक चैप्टर है हर एक इंजीनियर के लिए मेरे दोस्तों। यानी मैप और प्लान की अगर बात करें मेरे भाई तो मैप और प्लान एक शॉर्ट नोट्स होते हैं, एक रफली आइडिया किसी भी चीज के बारे में देते हैं, समझने की कोशिश में। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे शेप ऑफ अर्थ। मेरे दोस्तों अलग अलग समझने की कोशिश करना, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग विद्वान हैं, उन लोगों का धरती के बारे में बहुत सारे मत थे। सबसे पहला मत की अगर बात करें कि धरती, देखिए मत का मतलब यह था कि बहुत सारे व्यक्ति आए, उन्होंने अर्थ के बारे में अलग अलग शेप के बारे में बोला कि धरती को, किसी ने बोला धरती स्पाइडल है, किसी ने बोला धरती क्या है ओवलाइड है, किसी ने बोला किसी ने बोला मेरे दोस्तों कि धरती स्पेयर्ड ओवलाइड है, किसी ने बोला मेरे दोस्तों कि धरती जियोइड है। मेरे भाई धरती यानी अर्थ के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत था। सबसे पहले तो आया कि धरती स्पेयर्ड है, मतलब कि धरती गोला है। सबसे पहले आया कि धरती स्क्वायर्ड है। सबसे पहले समझने की कोशिश, सबसे पहले अगर हम साइंटिस्ट की बात करें मेरे दोस्तों तो सबसे पहले बोला गया स्क्वायर्ड है। दूसरा बार बोला गया कि धरती क्या ओवलाइड है, यानी कि
ओवॉइड है जस्ट शेप, यानी कि एक की तरह, जिस तरह से ए होता है मेरे दोस्तों उसी तरह से ए होता है, समझने की कोशिश। और किसी की अगर बात करें तो किसी ने ऐसा बोला कि धरती दोनों ही शेप का है, एस्प्राइड और बोले तो ओवल है। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों समझने की कोशिश है, किसी अगर कोई आया और वह फाइनली बोला कि इन सभी अलग अलग शेप कहने से बढ़िया है मेरे दोस्तों कि इन सभी का एक कंबाइंड फॉर्म तैयार करो, और एक कंबाइंड फॉर्म ज्वाइड है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपको एग्जाम में मेरे दोस्तों धरती के अर्थ यानी कि शेप ऑफ द अर्थ पूछता है तो शेप ऑफ द अर्थ ज्वाइड होता है, ये आपको टिक आउट करना है, समझने की कोशिश। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन लोग ऐसे ही आए और ऐसे ही बक दिए धरती के शेप के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे रीजन था, यह कुछ दिन तक इस शेप के बारे में जाना गया, शेप के बारे में पढ़ा गया कुछ दिन तक। इस जैसे तो ये कहे ना, जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट चलता है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट आया कुछ दिन बाद जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा था उस प्रोडक्ट को गलत साबित कर दिया, उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट ला दिया, डिफेक्ट को शो कर दिया लोगों के सामने, वो प्रोडक्ट बंद हो जाता। उसी तरह से ये था, कुछ दिन चला उसके बाद नया साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला ये सिर्फ धरती का नहीं होता, ये होता। किसी और ने आया, उन्होंने बोला सॉरी देखिए, और किसी ने आया वो बोला कि ये नहीं होता है, ओवलैंड होता है जस्ट लाइक एक के शेप। किसी ने आया बोला ये भी नहीं होता, ये होता है स्प्राइड और ओवलैंड होता है। और अंत में फाइनली जो आया वो ज्वाइड आया। अभी तक मार्केट में यही है, जब भी इसका कोई डिफेक्ट पाया गया बोल दिया जाएगा, प्रूफ कर दिया जाएगा कि ये शेप नहीं होता, इस तरह से अर्थ होता है, उसी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले काम किया मेरे दोस्तों, धरती का जो शेप है वह शेप डिसाइड किया जाता है यही दो पोल की वजह से मेरे भाई, दो पोल की वजह से। एक पोल को अगर बोला जाए मेरे दोस्तों, इसको बोला जाता है पोलर एक्सिस और इसको बोला जाता है इक्वेटर एक्सिस। समझने की कोशिश करना, यानी दो ही एक्सिस के बदौलत धरती के शेप को डिसाइड किया जाता है। यानी नॉर्थ टू साउथ जो होता है मेरे दोस्तों वह पोलर एक्सिस होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है वह इक्वेटर एक्सिस होता है। यही तो एक्सिस के बारे में मेरे दोस्तों यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रहेगा। यही तो एक्सिस के बदौलत मेरे दोस्तों धरती के शेप को डिसाइड किया था। तो सबसे पहले आया था स्प्राइडर। इस स्प्राइडर ने बोला था, सॉरी सबसे पहले एस्पिरेड आया था। यह एस्पिरेड मतलब बोला था कि आपका जो पोलर एक्सिस होता है वह लेस देन होता है इक्वेटर एक्सिस से। समझने की कोशिश करना, बोला था सबसे पहला जो शेप आया है वह शेप के बारे में बोला गया था कि ये जो स्प्राइड शेप होते हैं उसमें पोलर एक्सिस लेस देन होते हैं इक्वेटर एक्सिस से। अब कितना इक्वेटर एक्सिस से लेस देन होते हैं तो 43.5 किलोमीटर। समझने की कोशिश करना, सबसे पहले स्प्राइड आया, उसने बोला इस शेप के बारे में डिस्कस हुआ। तो शेप के यह जो शेप बोलता है कि पोलर एक्सिस हम लेस देन होते हैं इक्वेटर एक्सिस से। कितना लेस देन होते हैं तो यही आपसे डाटा पूछेगा 43.5 किलोमीटर। उसके बाद ओवलाइड एग आया। ओवलाइड एग कहने का मतलब मेरे दोस्तों यह जस्ट लाइक एक के शेप के होते हैं। समझने की कोशिश करना, यह जस्ट लाइक एक के शेप के होते हैं। जिस तरह से एक का शेप क्यों कहा था, समझने की कोशिश करना, इसको एक का शेप क्यों कहता, अंडा के आकार क्यों कहता, क्योंकि अंडा इस तरह से रहते हैं मेरे दोस्तों। समझने को, अंडा का अगर शेप बोले तो अंडा का शेप इस तरह से रहता है। इस शेप को अगर एक पार्ट कट करेंगे, यानी कि इस शेप को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट लार्जर होता है और एक पार्ट स्मॉलर होता है। यानी कि इसी कारण इसको ओवलाइड शेप कहा जाता है, जस्ट लाइक एक के शेप। मतलब ये दो तरह के हेमिस्फेरिकल में डिवाइड हो गए। एक हेमिस्फीयर बड़ा है लार्जर है तो एक हेमिस्फीयर छोटा है, इसी तरह से इसको डिवाइड बढ़ता है।
कोई आया स्पाइडर एवलाइट बोला, इसने बोला कि इसमें जो इक्वेटर एक्सिस होता है वह ग्रेटर होते हैं पोलर एक्सिस से। उसके बाद फाइनली अगर बात करें तो जियोइड आया, और जियोइड बोलता है मेरे दोस्तों कि यह तीनों शेप को कंबाइन कर दिया, स्फीयर को भी, स्फीयर को भी, ओवलाइड को भी, और इक्वेटर को भी, यानी यह तीनों के तीनों शेप को कंबाइन करके जियोइड का नया शेप दे दिया मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना। सो आज की क्लासेस हम यहीं तक रहने थे। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे क्या, जो आपसे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। प्लेन टेबल सर्वे, जियोडिक टेबल सर्वे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।